हेलो स्टूडेंट, सोनू एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारी हिंदी की क्लास 5 नंबर की है, जिसमें हम अपना हिंदी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। विकार के परिवर्तन के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है अपना विकारी शब्द। आखिर विकारी शब्द ये है क्या? वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और फोर्थ है अपना क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये शब्द ऐसे हैं जिसमें लिंग में भी परिवर्तन होता है, वचन में भी परिवर्तन होता है, काल और कारक के आधार पर भी परिवर्तन होता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अपने कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं अपने अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं। अविकारी शब्द जो है, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्रिया विशेषण,
दूसरा है संबंधबोधक, थर्ड जो है वो है समुच्चयबोधक, और फोर्थ जो है वो है विस्मयादि बोधक। ओके, इसके अलावा अन्य भी है, वो पांचवे में नहीं गिना जाएगा, वो होता है निपात। ठीक है, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके अलावा एक और होता है जो है निपात। हर टॉपिक की हम विस्तार से व्याख्या करेंगे क्रम वाइज। ठीक है, पहले हम विकारी शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। विकारी शब्द के अंदर हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। ये परिभाषा आप शायद सेकेंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो सबको याद होगा। संज्ञा शब्द का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका टुकड़ा जो होगा वो बनेगा सम प्लस ज्ञा, है ना। इसका विच्छेद क्या बना, सम प्लस ज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान। अर्थात परिभाषा देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे मैंने ले लिया जैसे किसी व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति का क्या नाम होगा, व्यक्ति के नाम के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के नाम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक नाम ले लिया राहुल और एक ले लिया सोनम। ओके,
स्त्री का भी नाम आ गया, पुरुष का भी नाम आ गया। इसी प्रकार जाति का, वस्तु का, है ना, स्थान का, जैसे स्थान का नाम लिख दिया मैंने जयपुर, मेघ, चित्र, देश, आदि, है ना। ये सब किसके अंदर आते हैं? संज्ञा के अंदर आते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के जो भेद है वो होते हैं 3 प्रकार के। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इन सबको हम क्रम से पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक इन सबको पढ़ा जाएगा। अगली क्लास में हम इन सब का वर्णन करेंगे। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।